अगली खबर पर लिए चलता हूं आपसे। कुछ खबरें ऐसी होती हैं पत्रकारिता जीवन में जिनको लिखने, जिनको पढ़ने और जिनको बोलने में अंतरात्मा भी आहत होती है। ऐसा ही एक मामला है। न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, महज 12 वर्ष का यह छात्र था, अपने घर का चिराग था। 12 वर्ष का विनय खून से लथपथ मिला रांची के सबसे बड़े स्कूल परिसर के भीतर, जहां मां बाप ने विश्वास कर उसको पढ़ने के लिए भेजा था। खून से लथपथ वो शायद घंटों तड़पता रहा होगा, लेकिन निर्मम हत्यारों को उस पर दया नहीं आई, उसकी हत्या कर दी गई। आज 8 साल हो गए, लेकिन 8 साल में विनय के कातिल पकड़े नहीं जा सके। और आज सीबीआई ने भी 5 लाख इनाम की घोषणा कर यह बात साफ कर दी है कहीं ना कहीं से कि सीबीआई के पास भी फिलहाल कोई सबूत नहीं है। क्या रांची पुलिस के साथ साथ देश की तमाम बड़ी एजेंसियों ने अपने घुटने टेक दिए हैं? एक मासूम को इंसाफ दिलाने में हम सब नाकाम हो चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट, कौन है कातिल आखिर? सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो हत्याकांड मामला। सीबीआई ने भी कर दी इनाम की घोषणा। क्या सीबीआई के हाथ भी नहीं लग रहा कोई सबूत? कातिल का सुराग देने वाले को मिलेगा 5 लाख का इनाम। सूचना देने वाले का नाम रखा जाएगा गोपनीय। सीबीआई ने जारी किया मोबाइल नंबर। वो जमीन पर पड़ा छटपटा रहा होगा, मदद के लिए गुहार लगा रहा होगा, लेकिन बेरहम कातिलों को उस मासूम पर कोई रहम नहीं आया। रांची के सबसे बड़े स्कूलों में शुमार, लाखों रुपयों की फीस वसूलने वाला स्कूल, तमाम सुविधाओं, सुरक्षा और उत्कृष्ट शिक्षा का दावा करने वाले सफायर इंटरनेशनल स्कूल के परिसर के भीतर विनय महतो की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन उसके हत्यारे आज 8 साल के बाद भी खुलेआम घूम रहे हैं। 5 फरवरी 2016 की घटना। 12 वर्षीय छात्र विनय महतो की हत्या से दहल गई थी रांची। स्कूल की हिंदी शिक्षिका नाजिया हुसैन बनाई गई आरोपी। नाजिया के पति आरिफ और दोनों बच्चों पर भी आरोप। स्टाफ क्वार्टर के नीचे से खून में लथपथ मिला था शव। जांच में बरती गई लापरवाही। रांची पुलिस ने सैंपल भी सही तरीके से नहीं किया था कलेक्ट। 5 फरवरी 2016 ये वह तारीख है जिस दिन रांची अचानक दहल उठी थी। गुलाबी ठंड के बीच अहले सुबह राजधानी के सबसे बड़े स्कूलों में शुमार सफायर इंटरनेशनल स्कूल के भीतर 12 वर्षीय छात्र विनय महतो की हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में स्कूल की शिक्षिका नाजिया, उसके पति आरिफ समेत दोनों बच्चों को भी आरोपी बनाया गया। लेकिन मामले की जांच में लापरवाही बरतने की बात सामने आई। जांच के दौरान पुलिस ने सैंपल भी सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया और समय पर एफएसएल भी नहीं भेजा गया। कई साक्ष्य जांच के लिए जब एफएसएल भेजे गए तब तक वह खराब हो चुके थे और जांच में कुछ भी नहीं निकला। कई साक्ष्यों को ट्रायल के दौरान कोर्ट में पेश तक नहीं किया गया। वहीं बाल अदालत ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी स्कूल की शिक्षिका और उसके नाबालिग पुत्र पुत्रियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। तो विनय महतो हत्याकांड की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई। इंसाफ मांग रहे हैं विनय महतो के परिजन, इंसाफ मांग रही है विनय महतो की आत्मा, और सारे के सारे हम सब नाकाम हैं। रुक करते हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, 8 साल हो गए उस मासूम के हत्याकांड को, आपको भी याद होगा, आप भी वहां गए थे। खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था उसका। स्टाफ क्वार्टर के नीचे करोड़ों लाखों रुपए फीस के रूप में वसूलता है सफायर इंटरनेशनल। उत्कृष्ट शिक्षा का दावा करता है, सुरक्षा का दावा करता है। रांची पुलिस बड़े बड़े दावे करती है, एफएसएल की उत्कृष्ट जांच के दावे होते हैं, सारे सिफर हैं। बच्चे की मौत का रहस्य से पर्दा आज तक नहीं उठा। जो आरोपी बनाए गए थे बरी भी हो चुके बाल अदालत से, और अब सीबीआई इनाम की बात कर रही है, इनाम की घोषणा देकर हत्यारों का सुराग तलाश रही है। इमरान,
बिल्कुल अभिषेक, लंबा समय बीत चुका है। ऐसे में सफाई इंटरनेशनल स्कूल में जिस तरह की घटना हुई थी, विनय महतो की जब हत्या हुई तो इस पूरे मामले को लेकर के कई दिनों तक स्कूल परिसर में गंभीरता से जांच करते हुए पुलिस दिखाई जरूर दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता इसके बाद रांची पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की, सीआईडी ने भी इस पूरे मामले को देखा, फिर बाद में इस पूरे मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। जब सीबीआई भी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, इस दौरान जो मुख्य आरोपी बनाए गए थे स्कूल की शिक्षिका और उसके परिवार के दूसरे लोग, इन तमाम लोगों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी भी कर दिया। मतलब जहां से पुलिस ने शुरू किया था, पुलिस वापस वहीं उसी जगह पर पहुंच गई। पीड़ित परिवार को आज तक इस पूरे मामले पर न्याय नहीं मिला। लगातार सीबीआई की तरफ से कई एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज तक जो है किसी भी तरह की कोई जानकारी सीबीआई को नहीं मिल पाई, नहीं किसी तरह के साक्ष्य उसे उपलब्ध हो पाया। जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के अब सीबीआई जो है इनाम की राशि के तहत जो है इस पूरे मामले की जांच की रफ्तार को आगे बढ़ाना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं वैसे लोग जो आज तक सामने नहीं आए हैं, वो अगर किसी भी तरह की सूचना विनय महतो हत्याकांड से जुड़े मामले की अगर देते हैं, वैसे व्यक्ति जो इस पूरे मामले को वो जानते हैं और कहीं ना कहीं उसे जो है इनाम के रूप में 5 लाख रुपए तो दिए जाएंगे, साथ ही उनके नाम और पते को गुप्त रखा जाएगा। इसके लिए बदस्तूर जो है नंबर भी जारी किए गए हैं, लेकिन देखना होगा ये कितना रंग लाता है, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में जो पुलिस हो, सीबीआई हो, तमाम लोगों ने हर एक एंगल से अपने तमाम जांच को जो है आगे बढ़ाया, लेकिन वहीं पे आकर के रुक जाता है कि जिस हॉस्टल के फर्श पर छात्र विनय महतो का शव बरामद किया गया था, आखिर उस हॉस्टल की तरफ विनय महतो गया तो क्यों गया, उसके हत्या के पीछे के मुख्य वजह क्या रही और हत्या में शामिल कौन कौन से लोग रहे, ये ऐसे सवाल हैं जिनकी गुत्थी जो है आज तक सुलझ नहीं पाई है। तकरीबन 8 साल बीत गए हैं, कई एजेंसियां और रांची पुलिस ने इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की, लेकिन आज की तारीख में रिजल्ट जो है वो 0 है। शायद यही वजह है कि अब इनाम की राशि के तहत जो है इमरान, अदालत में यह भी खुला, यह भी मामला सामने आया कि रांची पुलिस ने जांच में ढेर सारी लापरवाहियां बरती थी। सही समय पर साक्ष्य नहीं बटोरे गए, ताकि साक्ष्य को सही समय पर एफएसएल नहीं पहुंचाया गया, कई सबूतों को कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। पूरी तरीके से रांची पुलिस ने घुटने टेक दिए थे जांच के दौरान। अब सीबीआई ने भी इनाम की घोषणा कर दी। मान के चले कि सारे के सारे एजेंसियों ने अपने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि अब सूचना तो मिल सकती है, सबूत भला कैसे मिलेगा उस हत्याकांड का, जिस हत्याकांड की जांच के दिन से ही इतनी अफरा तफरी मची थी, मीडिया से लेकर सामाजिक दबाव सब कुछ था। बावजूद इसके 8 साल से 12 वर्षीय विनय को इंसाफ नहीं मिल पाया। इमरान, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सारे एजेंसियों ने इस पूरे जांच के दौरान जो है सफलताएं हासिल नहीं कर पाई है। शायद यही वजह है कि पीड़ित परिवार आज भी लगातार इस पूरे मामले की बात जब भी सामने आती है, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, सीबीआई के माध्यम से हो, तो वो इंसाफ के लिए अपनी बातें रखने के लिए उस दरवाजे तक जरूर पहुंचता है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन अब जब इनाम की राशि की घोषणा की गई है, तो शायद कोई करिश्मा या फिर कोई ऐसी जो कुदरती जानकारी सीबीआई को मिल जाए, जिनके तहत इस पूरे मामले की गुत्थी जो है वो सुलझाई जा सकती है। क्योंकि अब तक जिस तरह की जांच हुई है, जांच के दौरान जो साक्ष्य दिए गए थे, जो साक्ष्य पर काम सीबीआई कर रहे थे, एफएसएल कर रहे थे, उनकी अहमियत जो है कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी है, उनकी इंपॉर्टेंस जो है कोर्ट ने खारिज कर दी है। शायद यही वजह है कि जिनको आरोपी बनाया गया था वो आज साक्ष्य के अभाव में बाहर है, और जिस तरह से पूरे मामले पर जांच की जा रही थी, आज वो डायरी जो है लगभग बंद के कगार पे है। तो एक परिवार अपने बेटे के मौत के इंसाफ के लिए लगातार हर एक दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाया, इंसाफ नहीं मिल पाया। अब जब इनाम की राशि की घोषणा की गई है, तो देखना होगा कि ऐसी कौन सा करिश्मा होता है, ऐसी कौन सी जानकारी यही मानकर चलना चाहिए कि इनाम की राशि के लालच में अगर कोई अपना जमीर जिंदा कर सके, अपना जमीर जिंदा करके घटनास्थल की जानकारी दे सके, घटना की जानकारी दे सके, क्योंकि जिस जगह पे मौत हुई थी ऊपर कॉरिडोर में भी दीवार पर खून के धब्बे थे, माथा को विनय के सर को पटका गया था दीवार में, और उसके बाद उसे नीचे फेंका गया था। तो बहुत छोटी सी जगह है जहां 2-4 कमरे और मुझे लगता है 8 से 10 क्वार्टर थे जिनमें लोग रहते थे, और कुछ क्वार्टर खाली भी थे। बावजूद इसके क्या जानकारियां निकल कर आ सकी, खुलासा नहीं हो सका। हत्यारे अभी भी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। बहुत धन्यवाद इमरान, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो कातिल का सुराग देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम मिलेंगे अगर आपके जमीर में अभी भी
थोड़ी बहुत भी जिंदगी की सांसें बची हैं, जमीर जिंदा है और आपको जानकारी है विनय महतो हत्याकांड का, तो अब तो आपको साहब 5 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। कम से कम जानकारी दे दीजिए संबंधित मोबाइल नंबर पर, सीबीआई के मोबाइल नंबर पर, ताकि सीबीआई सही हत्यारे तक पहुंच सके, विनय को, उसके परिजनों को इंसाफ मिल सके। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।